एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिएगा, यहाँ पर हम एमसीएक्स सिल्वर, एमसीएक्स गोल्ड और यूएस गोल्ड सिल्वर की भी चर्चा करेंगे। फ्रेंड देखिए, दोनों ही गोल्ड की चर्चा रहेगी। सिल्वर के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ये है इंडियन मार्केट की सिल्वर। इसमें आपको लाइव भी आकर के बताएगा कि भैया हम बाई साइड में रहने वाले हैं। यहाँ पर ये कैंडल आपको देखिए, ये एक सिग्नल आवरली टाइम फ्रेम में सभी को लगा हुआ कि मार्केट नीचे गिरने वाली है। उसके बाद ही मैं आया दोबारा, क्या बोला कि मार्केट ऊपर ही जाएगी और आपको टारगेट देगी, जो ये ग्रीन लाइन है हमारी। ये रख रखा था फ्रेंड पिछले वीक में हमने टारगेट। मार्केट की क्लोजिंग इस दिशा में थी, यहाँ इस पर हमने लेवल रखा था 90-200 का। ये लेवल कि ये रेड लाइन जब भी ब्रेक होगी तो फ्रेंड अगर नीचे प्राइस आता भी है तो आपको अपसाइड में जाना है इस ग्रीन लाइन की तरफ। ये बता दिया गया था पिछले वीक में ही। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पर इमरजेंसी कैंडल बनती है, उसके साथ वाली कैंडल भी बड़ी है और ये रिजेक्शन भी अच्छा खासा इसके नीचे। यहाँ से कम हमें अगर देखा जाए तो सिल्वर को गिरावट नीचे की साइड में देनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन भी उसी टाइम ड्रॉ करके दी और बताया फ्रेंड इसके ऊपर बने रहना है और आपको बाई साइड में बढ़ना है। और देखिए किस तरह से हमारे टारगेट अचीव हुए। फ्रेंड इस वीक के गोल्ड सिल्वर के क्या टारगेट रहने वाले हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ पर सिल्वर अभी 92,500 के करीब क्लोज है। देखिए मंडे को अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आती है इस ट्रेंड लाइन की तरफ, यहाँ पर दोबारा आवरली टाइम फ्रेम में ग्रीन सिग्नल मिलता है और 92,500 के ऊपर जो ये लास्ट वाली कैंडल है ना फ्रेंड, यहाँ पर इसके ऊपर निकलता है प्राइस। यहाँ तक वेट करें फ्रेंड, तो दोबारा अपसाइड में प्राइस के बने रहने की संभावना रहेगी। और इस वीक का हाई ब्रेक होते ही तो ये कंटिन्यूअस बाई साइड में सिल्वर बनी रह सकती है। कहाँ तक जाएगी, टारगेट क्या रखें अगर ऐसी सिचुएशन बाई साइड की हमें देखने को मिलती है तो फ्रेंड नीचे से ये ध्यान रखें, नीचे से प्राइस इस जोन को आकर के करीब हमें ग्रीन कैंडल मिलती है और दोबारा रिवर्सल बाई साइड में इस कैंडल के ऊपर निकलता है, लास्ट वाली के ऊपर आवरली कैंडल है फ्रेंड। तो अगर ये सिचुएशन बनती है तो बाई साइड में वापस जा सकते हैं 93,500। और जैसे ही इस वीक का हाई ब्रेक होगा तो ये कंटिन्यूअस सिचुएशन बाई साइड में बनी रह सकती है। टारगेट बाई साइड के जो रहेंगे वो बता देता हूं आपको। वो रहेंगे फ्रेंड 94,500 की तरफ बाई साइड में, 94,500 इस कैंडल के ऊपर से 93,500। जैसे ही वीक का हाई ब्रेक हो 94,500, इस तरह से बाई साइड में चलना है फ्रेंड। और यहाँ पर भी अगर आवरली कैंडल अप साइड में निकल जाती है इस तरह से और ब्रेक होती है तो 96,500 फ्रेंड इधर जाना हमें बाई साइड में। ये सिल्वर के टारगेट रह सकते हैं कब, जब इसके ऊपर प्राइस बना रहेगा। जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है ये 92,000 का लेवल है, 91,900, ठीक है। इस जोन में अगर ग्रीन कैंडल बनी रहती है और लास्ट वाली के ऊपर निकलती है तो ये बाई स्टार्टिंग होगी यहाँ से। टारगेट 93,500, वीक का हाई ब्रेक हो तो 94,500 और ये चैनल भी ब्रेक हो जाए फ्रेंड तो 96,500। ये टारगेट बाई साइड में हमें इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर आकर के देखिए, दूसरी सिचुएशन ये भी है, इस चैनल के करीब आकर के आवरली कैंडल दोबारा से रेड में बननी स्टार्ट होती है, ग्रीन के बाद रेड में, और जो ये ग्रीन बनी हुई थी उसके नीचे निकलती है तो दोबारा यहाँ से फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। और वो फॉल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए निकलता तो और नीचे की साइड में जो ये 89,500 की तरफ है ये लेवल देखने को मिल सकता है हमें सेल साइड में सिल्वर का। और दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है फ्रेंड, अगर गैप डाउन या फिर इस साइड में हमें सिल्वर मिलती है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलती है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलने पर फ्रेंड अभी इस 90,900 का लो है इस कैंडल का, इसके ब्रेक होने का वेट करें।
यहाँ पर अगर मंडे को ही निकलती है तो 90,900 के नीचे निकल जाए प्राइस, तो सेल साइड में फिर दोबारा जा सकते हैं फ्रेंड। वो टारगेट रहेगा फिर से हमारा 89,500, और इसके भी नीचे निकले, देखिए इस जोन के भी नीचे ये कैंडल ब्रेक हो जाए, इस जोन के नीचे आ जाए प्राइस 89,500 के नीचे, तो ये 86,500 की तरफ भी प्राइस गिर सकता है फ्रेंड। तो ये हमारी सिल्वर के हो गए बाई साइड सेल साइड दोनों के लिए टारगेट। कहाँ से हमें बाई साइड में बने रहना है, इस ट्रेंड लाइन के सहारे बने रहे फ्रेंड। इस लेवल से दोबारा रिजेक्शन दोबारा देखने को मिल सकती है, और यहाँ से जो ये 90,500 की बीच में ग्रीन लाइन हमने जो ड्रॉ करके रखी हुई है फ्रेंड, ये इसलिए है, अगर देखिए यहाँ पर सेलिंग दोबारा बन भी जाती है इस लेवल पर, अगर सिग्नल दोबारा बनता है ना बाई साइड का, तो दोबारा जाएंगे 92,000 के लेवल के लिए बाई साइड में। ठीक है, ये सिल्वर के टारगेट हो गए, इसलिए बीच में हमने ये भी एक लेवल है इम्पोर्टेंट, इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है, और नीचे ये 86,500 के करीब है। वैसे ये टारगेट हमारा 87,500 के करीब का रखना चाहिए हमें, सेल साइड में 89,500 के नीचे 2,000 पॉइंट नीचे। गोल्ड है फ्रेंड, उसके बाद यूएस गोल्ड का डिस्कशन रहेगा। इसके लिए हमने ये पैटर्न आपको बना करके दिया था कि ये इस तरह से ट्रिंगल पैटर्न को भी फ्रेम कर रहा है गोल्ड, उसमें ये अप साइड में गया है, फिर नीचे की साइड में आया है दोबारा। अब देखिए इस लेवल की तरफ से हमने बोला था कि बाई साइड में इसको जाना चाहिए, तो इस लेवल को इसने टच किया। इसके ऊपर भी हमने एक ये लेवल इम्पोर्टेंट ड्रॉ करके रखा हुआ था। इन सभी का डिस्कशन अभी बताते हैं आपको, क्या आगे का रुख रहने वाला है। अभी हमारा बाई साइड में जो टारगेट था वो पूरा हुआ, इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली, वहाँ से रिटेस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी इस लेवल के ऊपर से कंटिन्यूअस बाइंग बनेगी, कंटिन्यूअस बाइंग बनेगी। कहाँ तक बनेगी, 81,000 तक गोल्ड में। गोल्ड में कहाँ तक फ्रेंड, 81,000 तक, और ये कंटिन्यू बने रहने की उम्मीद है गोल्ड में। क्या है, कंटिन्यू बने रहने की उम्मीद है। अगर सिचुएशन पहले समझ लें फ्रेंड, अगर यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में इस कैंडल को ब्रेक करता है गोल्ड का प्राइस, जो 7800 के करीब का है, गैप डाउन ही मिले हमें मंडे को, और इसको ब्रेक कर जाए तो सेलिंग आएगी। जैसा वहाँ पर मैंने 89,500 के करीब सिल्वर में बोला है, वैसा ही सिनेरियो यहाँ पर 77,500 के जोन से, इस जोन से में आकर के आपको टारगेट देखने को मिल सकता है इसके ब्रेक होने पर। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो है गोल्ड का भी सिल्वर का भी, वो हमें बाई साइड में देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन कब रहेगी, ये जो अभी हाई बना हुआ है गोल्ड का फ्रेंड, ये भले ही एक पॉइंट से ब्रेक हो, यानी कि इस वीक का हाई ब्रेक होते ही जो गोल्ड की बाइंग है वो कंटिन्यू बने रहेगी, और आपको अपसाइड में 80,000 का लेवल तो आसानी के साथ देखने को मिल सकता है फ्रेंड। उसमें मेरा मानना है ये 81,000 तक भी बाइंग जा सकती है। तो इस हाई के ऊपर आप अगला टारगेट कम से कम 1,000 पॉइंट का रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन गोल्ड की चर्चा हो गई। नीचे का जोन आपको इस रेंज में दोबारा देखने को, बाइंग जो ये लेवल दिए गए हैं, एक तो यहाँ पर बाइंग बन सकती है ये कैंडल ब्रेक होने पर, और एक ये लास्ट यहाँ पर, तो इस ट्रेंड लाइन के इस लो पॉइंट पर तो हमें बाइंग जरूर देखने को मिलेगी दोबारा से। ये यूएस गोल्ड है फ्रेंड, ध्यान से वॉच करना। ये एक चैनल है जिसके थ्रू ये अपसाइड में बढ़ रहा है प्राइस। अभी देखिए आवरली कैंडल है, इसके अंदर भी सभी की सभी कैंडल आवरली है, तो लेवल जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो आप कंटिन्यूस इन्हीं लेवल को फॉलो करते हुए इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। जो नीचे का लेवल है 26-20 का है, उसके नीचे है 25-60 का। ठीक है, ये लेवल है, इनके बारे में अभी बताऊंगा आपको। ये एक चैनल है, और ऊपर का लेवल 2800 का रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, आवरली कैंडल ब्रेक होती है तो वापस से चैनल की तरफ प्राइस गिरेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें
तेजी देखने को मिल सकती है। जैसा मैंने इंडियन गोल्ड में बताया कि यह इस लेवल तक गिर सकता है, वैसा ही यहाँ पर यूएस जो गोल्ड में है वो रेंज रह सकती है फ्रेंड 2670 के करीब तक मैक्सिमम गिरावट। अगर चैनल ब्रेक होता है बाई चांस पर, यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं मिलती है हमें, इस जोन में ग्रीन कैंडल नहीं मिलती है आवरली टाइम फ्रेम में, नीचे की ही साइड में ब्रेक रहता है चैनल, तो ये लेवल दोबारा मैक्सिमम इस जोन पर आकर आपको ग्रीन कैंडल आवरली टाइम फ्रेम में जरूर देखने को मिलेगी और वहां से कंटिन्यूस तेजी देखने को मिलेगी फ्रेंड। ठीक है, इस चैनल की तरफ, इस चैनल के अंदर जैसे ही इस साइड में घुस जाए तो भी तेजी बनी रहेगी और टारगेट रखना है 2760 की तरफ का, यानी इस चैनल का आई, ये हमारा टारगेट रहेगा बाई साइड में। जैसा मैंने इंडियन गोल्ड में बताया है वैसा ही ये गोल्ड में, यूएस गोल्ड में आपको 2750 के ऊपर 60 की तरफ का टारगेट रखना है बाई साइड में। नीचे गिरावट कब होगी? जब ये ब्रेक होगा, ब्रेक में भी ये लेवल रखना फ्रेंड, यहाँ से आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ये चैनल भी अप साइड में ब्रेक हो जाए तो मैक्सिमम जो अप साइड का लेवल है ये रहेगा 2800 का। 2800 के लेवल का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। अदरवाइज देखिए यहाँ पर अगर नीचे रहता है 2800 के गोल्ड तो करेक्शन देखने को गोल्ड में मिल सकती है। यहाँ से वो करेक्शन लगभग 2560 की तरफ दोबारा इतनी बड़ी देखने को मिल सकती है। बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीकली टारगेट में अभी ऐसा कुछ जो सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा। अगर सेल साइड में रिवर्सल यहाँ पर इन कैंडल के नीचे निकलता है तो ये जोन जो ये चैनल है हमारा, ये ब्रेक होता है 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ नीचे की साइड में, तो फ्रेंड इस जोन में प्राइस आपको बाई साइड में लेकर के चलना है और टारगेट हमारा रहेगा 2750 से 60 की तरफ। और यहाँ से भी अगर आई ब्रेक होता है ना इन कैंडल का, यहाँ से भी हमारा टारगेट यही रहने वाला फ्रेंड 2750 के ऊपर का 60 की तरफ का। ठीक है, आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी।